हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और महादेव माता पार्वती के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती कैलाश अगर पूछती भी हैं कि आप अचानक वहाँ से आ गए, ये किस बात का संकेत है। महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैंने देखा है कि जिस उद्देश्य हेतु मैंने असुरों को और देवों को एकत्र किया, संगठित किया, वो उद्देश्य पूरा होते ही मैंने उस एकता को खंडित होते देखा है। और मुझे आभास हो गया था कि अब ये एकता खंडित होगी, इसीलिए मैंने वहाँ से पहले ही प्रस्थान कर लिया। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि महादेव को मालूम था कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। और इसी वजह से भगवान विष्णु कहते हैं कि अब मुझे पुनः मोहिनी का अवतार लेना होगा। आप जानते हैं कि भस्मासुर की वजह से मोहिनी का अवतार लिया था, तो अब मुझे दोबारा मोहिनी का अवतार लेना होगा ताकि इस युद्ध को ख़त्म किया जा सके। और ये मेरा आखिरी प्रयास होगा, मेरा ये आखिरी प्रयास होगा। तो और अगर इस आखिरी प्रयास में भी मुझे सफलता ना मिली तो फिर मैं नहीं समझता कि मुझे क्या करना है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि महादेव ने अगर एक चीज़ के लिए एक उद्देश्य अपना स्थापित किया कि देवों को और असुरों को इकट्ठा करना है, संगठित करना है, तो मुझे भी प्रयास करना है। सो मोहिनी अवतार में मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि मोहिनी अवतार में वो किस प्रकार से जाते हैं और उन तीनों असुरों से कलश भी प्राप्त कर लेते हैं अमृत का। उनको ये भी कहते हैं कि एक बार सोचो कि अगर अमृत के अभाव में देवता क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए और आप शासन किस पे करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और मैं तो ना देवों की साइड हूँ ना असुरों की साइड हूँ, तो इसलिए मैं तुम दोनों में यानी कि देवताओं में और असुरों में बराबर बराबर अमृत का वितरण कर दूंगी, ताकि तुम सब हमेशा के लिए जीवित रहो, अमृतत्व को प्राप्त करो। और ये बात समझकर वो लोग मान जाते हैं कि हमें देवों के साथ भी यानी कि देवताओं के साथ भी अमृत को बांटना आवश्यक है। उधर उनका देवताओं का असुरों का युद्ध हो रहा होता है, तो नारद मुनि कहते हैं कि इस समय तो देखिए प्रभु, ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन असुर है और कौन देवता हैं। दोनों में कोई अंतर हमें नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही पाशविक व्यवहार कर रहे हैं, जैसे पशुवत व्यवहार करना जिसको बोलते हैं, कि उन्हें बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है कि ऐसी हिंसा से प्राप्त विजय जो है वो पराजय के समान होती है नारद, पराजय के समान। क्योंकि इससे क्या होता है कि बाहरी रूप से तो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम विजयी हो जाते हैं बाहरी रूप से, किंतु मान मर्यादा सब कुछ भुलाकर हम अपने आप को खो देते हैं नारद, अपने आप को। और अब तो यही है कि नारायण गए हैं, नारायण आए तो ये स्थिति संभलेगी, नहीं तो ये स्थिति संभलनी अब बहुत मुश्किल है। तभी एक स्त्री की आवाज़ आती है कि इंद्रदेव, राजा बलि, युद्ध रोकिए, युद्ध रोकिए। और इतनी तीव्र आवाज़ होती है कि युद्ध में भी इन्हें सुनाई दे जाती है और ये लोग एकदम खड़े हो जाते हैं वहीं के वहीं। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में हैं, वो जब सामने आते हैं तो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, नारद जी, माता लक्ष्मी सब उन्हें पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे प्रभु नारायण आ गए। लेकिन देवता और असुर उन्हें नहीं पहचान पाते। तो इंद्रदेव देखते हैं कि ये क्या, ये तो एक स्त्री है और इस स्त्री के हाथ में अमृत कलश है। तो इंद्र कहते हैं, ये अमृत कलश तुम्हारे पास कहाँ से आया? कौन हो तुम? कहाँ से आया अमृत कलश तुम्हारे पास? लाओ, वापस करो हमें। तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये देवताओं की धरोहर है? क्या तुमने असुरों से लिया है ये? चलो छोड़ो, जिससे भी लिया तुम मुझे वापस करो। तो मोहिनी जो होती हैं वो बस मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती। तो उतनी देर में वो तीनों असुर भी नज़र आ जाते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं, अच्छा अब मैं समझ गया कि तुम इन लोगों के साथ हो, तभी कलश तुम्हारे हाथ में आया है। तो मोहिनी कहती है, नहीं इंद्रदेव नहीं, ये कलश तो मैं इनसे मांग कर लाई हूँ ताकि मैं आप सबको इसका सेवन करा सकूं। तो
दोनों जने, बलि जो होते हैं, राजा बलि, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम अपने आप फैसला कर लेंगे कि किसको क्या चाहिए, ये कलश मुझे दो। उधर इंद्रदेव कहते हैं ये कलश मुझे दो। दोनों मांगते हैं कि भाई यह कलश तो हमारा है, हमें दे दो। और दोनों ये कहते हैं, इंद्रदेव भी कहते हैं देखो सुंदरी, ये कलश मुझे दे दो, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में सबसे बड़ी अप्सरा का स्थान दूंगा। उधर बलि महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये कलश मुझे दे दो, मैं भी तुम्हें एक बहुत ऊंचा स्थान दूंगा अपने पाताल लोक में। मतलब लालच देते हैं। उन्हें क्या मालूम कि ये मोहिनी कौन है। तो मोहिनी कहती है देखो, अमृत मिलेगा तो सबको बराबर बराबर मात्रा में मिलेगा। मैं यहाँ पर झगड़ा खत्म करने के लिए आई हूँ। या तो आप लोग मैं के झगड़े को खत्म करके देवता और असुर बराबर बराबर मात्रा में अमृत ग्रहण कर लो, अन्यथा मैं इसे समुद्र में उंडेल दूंगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है और मेरे हाथ से छीनने की क्षमता किसी में भी नहीं है। अब ये तुम सोच लो कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार्य है या नहीं है, कि या तो बराबर मात्रा में देवता और असुर इसे ले लो, अन्यथा मैं इसे समुद्र में डाल रही हूँ। तो इंद्रदेव एकदम चिल्ला पड़ते हैं नहीं 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 नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो बलि महाराज कहते हैं अरे अरे, हम भी सहमत हैं, इसे समुद्र में अब दोबारा मत डालना। अब इधर ये दोनों तैयार हो जाते हैं। वो कहती है, मोहिनी कहती है कि ठीक है, आप लोग एक साथ खड़े हो जाओ, एक साइड पे सारे असुर खड़े हो जाओ, एक साइड सारे देव खड़े हो जाओ, और मैं तुम लोगों को बराबर बराबर दूंगी। उधर माता पार्वती अभी तक महादेव से यही सब कुछ समझ रही हैं कि ये सब कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, मतलब हमें वहाँ से तुरंत आना पड़ा, आखिर ऐसा इनमें कौन सा झगड़ा होने वाला है जो आपको लगता है कि ये दोबारा से विघटित हो जाएंगे। महादेव कहते हैं पार्वती, किसी के भी सामने दो विकल्प सदैव रहते हैं, सदैव, चाहे वो कोई इंसान हो, देवता हो या असुर हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के सामने हमेशा दो विकल्प रहते हैं कि या तो केवल वो अपने प्रति, अपने हित के बारे में सोचे, और या फिर वो अपने हित से पूर्व दूसरों के हित के बारे में सोचे और उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करे। सॉरी। तो ये दोनों जो अवसर हैं वो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। पहले मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, यानी कि जो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, तो पहले मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में विचारों की तुच्छता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि उसके जो विचार हैं वो बहुत ही तुच्छ विचार हैं, बहुत ही निम्न कोटि के विचार हैं। और वहीं दूसरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं अपने हित से पहले किसी और का भला कैसे कर लूँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व महानता प्रदर्शित करता है, यानी कि अपने हित के बारे में सोचने वाला तुच्छ विचारों वाला व्यक्ति है और दूसरों के हित के बारे में सोचने वाला महान व्यक्तित्व वाला है। किंतु जहाँ पर लोभ होता है, ये भी याद रखना पार्वती, जहाँ पर लोभ होता है वहाँ व्यक्ति का पाशविक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ऐसे व्यक्तियों की क्षुधा कभी शांत ही नहीं होती, उनके स्वार्थ का कभी अंत ही नहीं होता, कभी भी नहीं। अब तुम खुद बताओ ना कि जिनके पास स्वयं नारायण हो और नारायण उनके साथ होते हुए भी वो उन पर विश्वास ना करें, तो ऐसे प्राणियों का उद्धार क्या कभी संभव हो सकता है? अब बात तो सत्य कह रहे हैं ना महादेव। असुरों को भी पता था, देवताओं को भी पता था कि नारायण के पास अब ये कार्य है वितरण का, और नारायण हमारे भगवान हैं, वो जो करेंगे वो सही करेंगे। परंतु इसके बाद भी उन लोगों ने नारायण पर विश्वास ना करके, जैसे असुरों ने सबसे पहले क्या किया कि 3 असुर जो थे वो लेकर भाग गए अमृत, तो यानी कि उन्होंने नारायण पर ही अपना अविश्वास प्रकट किया ना। तो ऐसे में तुम खुद समझ सकती हो कि इनका उद्धार कहाँ से होगा। माता पार्वती भी सहमत हैं महादेव की बातों से। उधर मोहिनी के अवतार में भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो देवों, सबसे पहले तुम यहाँ पे आगे आओ, मैं तुम्हें ये अमृत जो है वो प्रदान करूँगी। तो असुर कहते हैं क्यों भाई, जब आपने दोनों को बराबर बराबर बांटना है, असुरों में भी और देवताओं में भी, तो पहले देवताओं को क्यों, आप हमें भी दीजिए। तो
विष्णु भगवान जो होते हैं वो कहते हैं मोहिनी के रूप में, कहते हैं कि देखो जब मैंने कह दिया है कि मैं तुम दोनों में बराबर बराबर वितरण करूँगी तो कम और ज़्यादा का तो कोई बात ही नहीं रहती, और मैं तो तुम दोनों में से किसी की भी तरफ की नहीं हूँ। तो मुझ पर विश्वास रखो। अब मैंने देवताओं को कह दिया कि पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो मैं यहीं से शुरू करूँगी। बलि महाराज जो होते हैं वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हैं। बलि महाराज कहते हैं कि भाई तुम लोग क्यों इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हो। देखो पहले भगवान विष्णु ने जब कहा था कि वो वितरण करेंगे तब भी तुम लोगों ने बदतमीज़ी कर दी, तुम लोगों ने ही चुराया अमृत और भाग गए, यानी कि अपने असुरों को वो डांटते हैं। और कहते हैं कि अब अगर ये देवी जी कह रही हैं कि ये समान मात्रा में वितरण करेंगी तो मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए आप लोग सभी असुर यहाँ शांत रहकर खड़े रहो, वितरण होगा तो बराबर होगा, सबको बराबर मिलेगा। इंद्र को तो मौका ही मिल जाता है, अरे मत भूलो तुम्ही ने तो हमारा अमृत चुराया था, तुम लोगों पे से पहले तो इस पर हमारा अधिकार है, अगर ये स्त्री हमें दे रही है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। बलि महाराज कहते हैं देखिए इंद्र महाराज आप भी शांत रहिए, मैंने अपने असुरों को शांत करा दिया है, ये देवी जी जहाँ जिसको देना चाहती हैं दें, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो वितरण होगा वो पूरे तरीके से बराबर मात्रा में ही होगा। अब जो मोहिनी है वो कहती हैं कि मैं तो आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं निष्पक्ष हूँ, ना तो मैं असुरों की हूँ ना मैं देवताओं की हूँ, तो कृपया धीरज रखिए। और ये कह के वो देवताओं में वितरण आरंभ कर देती हैं। हर एक देवता को उनके हाथ में छोटे छोटे से पहले ही वो पत्तों के वो लोग एक एक पात्र बनाकर पकड़ लेते हैं। उन सबके पात्रों में विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में थोड़ा 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 अमृत डाल देते हैं। अभी अमृत वितरण देवों में ही हो रहा होता है कि राहु उसे बर्दाश्त नहीं होता, और राहु क्या करता है कि देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके खड़ा हो जाता है कि दोनों के बीच में खड़ा रहूँगा, इस बहाने मुझे भी जो है वो मिल जाएगा, तो जो अमृत है वो मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में वितरण कर रहे होते हैं, वो चंद्रमा को देते हैं, चंद्रमा के बाद राहु को देते हैं, राहु के बाद सूर्य को देते हैं, तो अचानक चंद्रमा को राहु के हाथों में थोड़ा कालापन नज़र आता है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो असुर है। तो चंद्रमा एकदम चिल्ला पड़ते हैं, ये क्या है, ये तो असुर हैं, ये तो असुर है, ये देवता नहीं है। जैसे ही ये बात होती है तो वो क्या करता है कि भगवान विष्णु जो होते हैं, जो मोहिनी के रूप में होते हैं, वो तुरंत अपने असली रूप में आ जाते हैं, विष्णु के रूप में आ जाते हैं। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो मोहिनी के रूप में जो थे कलश लिए हुए, ये भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु अपने हाथ में कलश लिए हुए सामने प्रस्तुत, और बहुत क्रोध आता है भगवान विष्णु को, बहुत क्रोध आता है। लेकिन उसी समय जैसे चंद्रमा ने, सूर्य ने और बाकी देवताओं ने अमृत ग्रहण कर लिया था, तो उसी प्रकार से राहु भी अमृत ग्रहण करता है। अमृत अभी उसमें आधा ही गया होता है कि भगवान विष्णु क्या करते हैं कि अपने चक्र से उसकी गर्दन अलग कर देते हैं। चक्र से उसकी गर्दन तो उड़ जाती है, धरती पर गिर जाती है, पर वो कहता है कि नारायण आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं अमृत पी चुका हूँ, और अमृत पीने की वजह से मैं अमृत को प्राप्त हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे अब आप नहीं मार सकते। बेशक आपने मेरी गर्दन काट दी है, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ और मैं जीवित ही रहूँगा। मेरा धड़ भी जीवित रहेगा, मेरा सर भी जीवित रहेगा। और लेकिन साथ ही वो राहु क्रोधित होता है चंद्रमा के ऊपर और सूर्य के ऊपर, और कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से मेरी ये दुर्दशा हुई है, क्योंकि अगर तुम दोनों ना चिल्लाते तो मेरी ये दुर्दशा ना होती, तो मैं तुम दोनों को तो नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के राहु जो होता है वो एक किस्म से आक्रमण कर देता है चंद्रमा के ऊपर और सूर्य के ऊपर। वो दोनों शरण लेते हैं जाकर कैलाश पर महादेव की, क्योंकि उनको पता है कि इस समय तो नारायण भी क्रोधित हैं। तो इसलिए वो सीधा नारायण को छोड़कर कैलाश पहुंच जाते हैं कि इस समय नारायण गुस्से में है, हम कैलाश में महादेव से ही न्याय करवाते हैं। और पीछे पीछे राहु भी पहुंच जाता है कैलाश पर, कैलाश। अब कैलाश पे पहुंच के सूर्य देव जो होते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु 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 हमारी रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए, हमने तो सिर्फ इसे बताया था कि ये राहु है, क्योंकि ये नारायण को छलने के लिए आया था, नारायण को छलने का प्रयास कर रहा था, पर ये तो हमारे पीछे पड़ गया, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो राहु कहता है तो इसमें गलत क्या कर रहा हूँ मैं, आप ही बताइए प्रभु कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ।
इन दोनों ने ही शोर मचाया था और नारायण ने मेरी गर्दन काट दी। मेरी तो गर्दन कट गई ना, अब वो दोबारा तो जुड़ेगी नहीं। बेशक मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरी तो गर्दन अलग और धड़ अलग है। तो इनकी वजह से मेरी ये दुर्दशा हुई है। अगर मैं आ भी गया था, मैं थोड़ा सा अमृत पी भी लेता, तो इनका क्या चला जाता। इन्होंने क्यों शोर मचाया, क्यों नारायण को क्रोधित किया। भगवान शिव कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम तीनों शांत हो जाओ। भगवान शिव कहते हैं सूर्यदेव को कि यदि तुम्हें दूसरों के दोष का इतना ज्ञान था तो तुम्हें अपने दोष का भी बोध होना चाहिए था, अपने दोष का भी बोध रखना चाहिए था, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए था कि तुमने क्या किया है। राहु ने छल किया, ठीक है, वो तुम्हें नजर भी आया, पर तुम्हें राहु के छल से आश्चर्य क्यों हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ तुम्हें राहुल के छल से कि राहु ने छल किया है। अरे तुम लोगों ने, तुम देवताओं ने तो मंथन के आरंभ में ही असुरों को छल लिया था। जानबूझकर तुमने, तुम्हारे इंद्रदेव ने क्या बोला कि हम मुख की ओर जाएंगे, हम मुख की ओर जाएंगे, ये जानते हुए कि मुख की तरफ जाने वालों को बड़ी मुश्किल होगी मंथन करने में। तुम लोगों ने इस प्रकार से छल करके असुरों को उकसाया ताकि असुर जो हैं वो पहले तैयार हो जाए मुख की ओर जाने के लिए। अरे तुम लोगों ने तो शुरुआत ही मंथन की जो है वो छल से करी थी। तो अब तुम मुझे बताओ ना कि अगर राहु ने छल कर लिया तो तुम्हें तकलीफ क्यों हुई। और दूसरा, राहु तुम मुझे बताओ, जब तुम्हारे 3 साथी अमृत लेकर भागे थे, अमृत वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप भी धारण किया। और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण क्यों किया था, ताकि असुरों को और देवताओं को बराबर बराबर मात्रा में अमृत मिल सके। किंतु तुम लोगों में इतना भी धैर्य नहीं था। अरे तुम में इतना धैर्य नहीं था राहु कि तुमने स्वयं भगवान विष्णु को छलने की योजना बना ली। तो गलती तो तुम तीनों की है, सूर्यदेव तुम्हारी भी, चंद्रदेव तुम्हारी भी और राहु तुम्हारी भी। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं था, क्या तुम्हें नारायण पर विश्वास नहीं था। पर अब तुम तीनों मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें न्याय तो अवश्य मिलेगा। अब दोष तो तुम दोनों का भी है, दोष तो राहु का भी है, इसीलिए दंड तुम सभी को मिलेगा। राहु, तुम्हें अमृत मिलने वाला था। जब मोहिनी ने कह दिया था कि अमृत सबको बराबर मात्रा में मिलेगा, तो अमृत तो तुम्हें मिलने वाला था, परंतु तुमने छल से प्राप्त क्यों किया। और सूर्य और चंद्रमा, मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ कि और अगर राहु ने अमृत ग्रहण कर भी लिया तो तुम्हें इसमें आपत्ति क्यों हुई, क्योंकि अमृत तो तुम्हारे साथ साथ असुरों को भी मिलने वाला था। तो अगर वो पहले पी भी लेता राहु तो तुम्हें आपत्ति क्यों हुई। तो देखो, जब तुम तीनों ने ये बात करी है, राहु तुम अब अमृत का सेवन तो कर चुके हो, इसलिए तुम अमर तो हो गए हो, किंतु भगवान विष्णु के दंड के कारण तुम इस अवस्था में ही अब रहोगे, यानी कि तुम्हारा सर और तुम्हारा धड़ अलग अलग रहेगा। तुम्हारा मुख जो है वो राहु कहलाएगा, लेकिन तुम्हारा धड़ आगे से केतु कहलाएगा। और चंद्रदेव और सूर्यदेव, आप दोनों के कारण राहु की ये हालत हुई है, ये दशा हुई है, इसलिए समय समय पर राहु और केतु आपको ग्रहण लगाते रहेंगे। और जब भी ग्रहण लगेगा तो आप दोनों अंधकार में डूब जाओगे। तो सूर्य बोल पड़ते हैं, अरे प्रभु, आप ये क्या हमें दंड दे रहे हैं। यदि हम पर ग्रहण लग गया तो इसका दुष्प्रभाव तो पृथ्वी पर पड़ेगा, वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। चंद्रदेव भी कहते हैं कि यदि दिन और रात का संतुलन बिगड़ गया प्रभु तो क्या होगा। अब माता पार्वती को क्रोध आ जाता है। माता पार्वती कहती हैं, फिर वही अधीरता, फिर वही धैर्य की कमी। अरे महादेव की बात पूरी सुने बगैर आप अपने निष्कर्ष पर आ गए कि धरती का क्या होगा। इसी का परिणाम है ये राहु और केतु जो तुम पर अब ग्रहण बन के छाएंगे। भगवान शिव माता पार्वती को भी शांत कराते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, राहु केतु जब भी तुम पर ग्रहण लगाएगा तो वो लंबे अंतराल पर अल्प समय के लिए लगेगा, यानी कि ये नहीं है कि राहु केतु जब चाहेंगे तुम पर ग्रहण लगा देंगे, बहुत लंबे समय के बाद तुम पर ग्रहण लगा करेगा। और वो जो ग्रहण लगेगा वो भी अल्प समय के लिए लगेगा, यानी कि बहुत कम समय के लिए लगेगा, जिससे कि सृष्टि का संतुलन सदैव बना रहेगा।
अब देखिए, आप समझ गए ना, अभी भी जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो राहु और केतु की छाया ही तो उस पर पड़ती है, और हमारी पृथ्वी पर से सूर्य गायब हो जाता है, चंद्र गायब हो जाता है, अंधकार में डूब जाते हैं। तो ये वही स्थिति बन जाती है जो महादेव ने सज़ा के रूप में चंद्रमा और सूर्य को बताया। खैर, तीनों प्रणाम करते हैं महादेव को और वहाँ से चले जाते हैं। अब तीनों को न्याय भी मिल गया, सज़ा भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। भगवान विष्णु, उन्हें बहुत क्रोध आ रहा है, अभी भी बहुत क्रोध आ रहा है। वो अपने असली स्वरूप में आ गए हैं मोहिनी से, और वो कहते हैं कि राहु ने ऐसा क्यों किया। बलि महाराज, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि राहु ने ऐसा क्यों किया, जब सभी देवता, सभी असुर एक व्यवस्था पर सहमत थे, जब सबने मेरी बात मान ली थी कि मैं सबको बराबर बराबर भागों में अमृत प्रदान करूँगा मोहिनी रूप में, तो उसने रूप बदलकर ये छल क्यों किया। और ना इसने देवताओं को छला, बल्कि इसने तो असुरों को भी छला। इसने सिर्फ देवताओं के साथ छल नहीं किया, राहु ने तो बलि तुम्हारे साथ, तुम्हारे असुरों के साथ भी छल किया। बलि महाराज, आप जानते हैं कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत धैर्यवान हैं, उन्हें बहुत दुख है इस बात का। वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि नारायण, असुरों का नेतृत्व तो मैं कर रहा था ना, तो ये मेरी असफलता है कि मैं उन्हें नियंत्रित नहीं रख सका। मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ नारायण, और चूंकि असुरों ने मंथन करने के पश्चात छल किया है, तो आप हमें दंडित कीजिए। और आप दंड सोचें उससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ नारायण, हमारा दंड यही है कि आप सारा का सारा अमृत देवों को दे दीजिए, देवों में वितरित कर दीजिए, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। जब हमारे असुर छल करने पर उतर आए हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई जो है अमृत नहीं चाहिए, आप सारा अमृत जो है वो देवों को दे दीजिए। असुर कहते हैं कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, राजन आप ये क्या कह रहे हैं, एक राहु ने भूल करी और राहु की भूल की सजा हम सब असुरों को क्यों मिले। बलि कहते हैं चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। और भगवान विष्णु तो क्रोधित हैं ही हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं अपना कलश अमृत का ये देवताओं को सौंपता हूँ। और बलि जो होते हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि हमें कोई इस बात को लेकर आपत्ति नहीं है, असुर इस काबिल है ही नहीं है कि इन्हें अमृत मिले। और वो इस भगवान विष्णु के निर्णय को स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु जो है अमृत का कलश वो गुरु बृहस्पति के हाथों में सौंप देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इंद्रदेव तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें प्राप्ति हुई, हमें अमृत की प्राप्ति हुई, और वो दोबारा उसी उद्दंडता पे उतर आते हैं, अहंकारिता पे उतर आते हैं जिसमें वो पहले थे। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार भगवान विष्णु जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका मन खराब हो गया इस बात से, और इंद्रदेव क्या करते हैं और भगवान शिव अब क्या करेंगे, ये चर्चा हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।